नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडब्ल्यूएस क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी राजस्थान की जो जीके से संबंधित फैक्ट सीरीज चल रही थी और आज का आपका फैक्ट है साथियों, जो आपको रोजाना मिलते हैं ये फैक्ट और इनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है ना। तो आज का फैक्ट नंबर कौन सा है साथियों? आज का है 46, 40वां फैक्ट आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर एक एग्जाम में प्रश्न बनने की यहाँ से उम्मीद रहती है। आज का फैक्ट है साथियों आपका, राजस्थान में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जो पशु मेले हैं वो अपन देखने वाले हैं। और इनसे प्रश्न कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इनसे प्रश्न बनता है साथियों सीधा सीधा, जैसे मल्लीनाथ पशु मेला है तो ये कहाँ पर बनता है, स्थान आपसे पूछा जाता है। तो आपको इन सभी जो राज्य स्तरीय पशु मेले हैं इनके 10 के 10 पशु मेले याद होने चाहिए और याद मैं करवाऊंगा, चिंता न करो। तो पशु मेलों की बात करते हैं अपन, शुरुआत करते हैं इस फैक्ट सीरीज का। 10 मिनट का शो रहता है और 10 मिनट में आपको बेहतर जानकारी देकर जाता हूँ, रोजाना आपको मिलते हैं। आज का फैक्ट जो है थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि कल रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो ये आपको शाम के टाइम मिल रहा है अभी। ठीक है, तो साथियों बात करें अपन पशु मेलों की, उससे पहले आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए विद्यार्थी जुड़े थे, और एक बार क्लास को सभी के साथ शेयर जरूर कर दे। आपके हर एक शेयर हमारे लिए मोटिवेट का काम करता है। तो एक बार सभी शेयर कर देंगे क्लास को, फिर मैं शुरुआत करता हूँ अपने सेशन की। ठीक है, उम्मीद है आपने शेयर कर दिया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं, बात करते हैं पशु मेलों की। तो बात करें साथियों पशु मेलों की, तो राजस्थान में भारत में राजस्थान का जो वो है ना कुल पशुधन वो कितना है। तो वो पॉइंट आपको कुछ पॉइंट में बताना चाहूंगा आपको कि भारत में राजस्थान का कुल पशुधन की बात करें तो 10.61% जो है पशुधन है राजस्थान में, भारत का, उसमें देखें तो। ठीक है, अब बात करें पशुधन की, हमने बात की कि भाई इतना परसेंट जो है भारत के संदर्भ में राजस्थान में है। ठीक है, तो आपको अपन पढ़ रहे हैं मेले, तो मेले के हिसाब से आपको क्या पता होना चाहिए, मेलों के हिसाब से आपको पता होना चाहिए अगला पॉइंट कि राजस्थान में आयोजित होने वाले कुल पशु मेले कितने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कुल मेले। एक बेसिक नॉलेज का ये पॉइंट रहेगा आपका। तो कुल पशु मेले साथियों समथिंग आपके 250 पशु मेले, 250 पशु मेले जो है भरते हैं, 250 पशु मेले भरते हैं। अगर बात करें वहीं आपके किसकी, राज्य स्तरीय पशु मेले की, तो राज्य स्तरीय जो कि अपन पढ़ रहे हैं, राज्य स्तरीय पशु मेला, राज्य स्तरीय पशु मेले की बात करें तो साथियों ये आप याद रखेंगे 10 पशु मेले ऐसे हैं जो राज्य स्तरीय पशु मेले हैं आपके। कितने साथियों, याद रहेगा कि आपको 10 पशु मेले ऐसे हैं जो राज्य स्तरीय आपके आयोजन इनका राजस्थान में किया जाता है। अब सर आयोजन क्यों किया जाता है, पशु मेलों का जो आयोजन किया जाता है ये किया ही क्यों जाता है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है सरकार का इसमें। तो सरकार का सीधा सा फंडा रहता है साथियों कि एक तो पशु विपणन की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाना पशुपालकों के लिए। ठीक है, दूसरा रहता है कि पशुपालन में बढ़ावा देना, भाई पशु मेले का आयोजन होगा तो पशुपालन में भी बढ़ावा होगा। तीसरा रीजन, मेन रीजन ये होता है उद्देश्य क्या होता है साथियों कि जो नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक होती है, नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक तकनीक को पशुपालकों तक पहुंचाना। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, दूसरी चीज कोई भी योजना अगर सरकार चला रही है पशुपालन से संबंधित, तो दूसरी चीज उद्देश्य में आप ये याद रख सकते हैं कि योजनाओं का प्रचार प्रसार कहाँ पर किया जाता है, पशु मेलों में किया जाता है। तो ये जो बेसिक जानकारी है ये आपको पता होनी चाहिए थी, जो मैंने आपको दी है। अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट पर जो कि मेन है।
ठीक है। तो 10 पशु मेले कौन से हैं आपके, ये याद रखना कि राज्य स्तरीय पशु मेले डायरेक्ट ये भी प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों, ये जो पशु मेले आप देख रहे हैं, ये जो पशु मेले आप देख रहे हैं, इनमें से कुछ पशु मेले आपको आते होंगे, तो अगर आते हैं पशु मेले तो उनके आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है, ठीक है। तो देखो पहला है आपका मल्लीनाथ पशु मेला। अब बात करें साथियों मल्लीनाथ पशु मेले की, तो लूनी नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखना तिलवाड़ा बालोतरा में पड़ता है। देखिए तिलवाड़ा, भाई साहब इसको क्या हो गया, मार्कर ही नहीं चल रहा है दोस्तों, इंक भी इसमें रिफिल मैंने किया फिर भी नहीं चल रहा ब्लैक पर। चलिए तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बालोतरा, तिलवाड़ा बालोतरा में मल्लीनाथ पशु मेला पड़ता है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर भी आप याद रख सकते हैं, लूनी नदी के किनारे पड़ता है, लूनी नदी के किनारे किनारे पड़ता है। और ये सबसे पुराना जो है पशु मेला है। राजस्थान की अगर बात करें तो सबसे पुराना पशु मेला है, ये पॉइंट भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पुराना, सबसे पुराना पशु मेला है आपके मल्लीनाथ पशु मेला। बात करें साथियों बलदेव पशु मेला की, कहाँ पर किया जाता है, तो ये आप मुझे बताएं कमेंट में। तो ये किया जाता है आपके मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी कहाँ पर, नागौर, मेड़ता सिटी नागौर में। किसकी स्मृति में, तो याद रखिएगा किसान नेता है बलदेव, किसान नेता सही है, ठीक है, किसान नेता बलदेव मिर्धा, बलदेव मिर्धा की याद में, ठीक है। बलदेव मिर्धा की याद में क्या पड़ता है अपना बलदेव पशु मेला, कहाँ पर पड़ता है, तो मेड़ता सिटी नागौर में, ठीक है। अगला देखो गोमती सागर पशु मेला, अगला कौन सा है आपका, गोमती सागर पशु मेला। तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपके झालारा पाटन, झालारा पाटन, झालारा पाटन, झालारा पाटन झालावाड़, झालावाड़, झालारा पाटन झालावाड़ में ही आपके एक और पशु मेला होता है, अगर आपको पता है। तो झालारा पाटन झालावाड़ में आपके जो है दो पशु मेले पड़ते हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगला देखो पहले वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ पर पड़ता है, ये तो आपको पता है, लोक देवताओं में आपने पढ़ा है अच्छे से, मैंने भी आपको पढ़ाया है, क्लास ली है। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ पड़ता है साथियों, पर्वतसर में पड़ता है। अब पर्वतसर में पड़ता है, इसका आप कमेंट में आंसर जरूर दें, क्योंकि इसमें आप हो सकता है कंफ्यूज हो। पर्वतसर, पर्वतसर कहाँ है, पर्वतसर सर नागौर या डीडवाना कुचामन, हाँ। तो अब याद रखना है नए जिलों के अनुसार कहाँ पर याद रखेंगे, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन आप याद रखेंगे। इससे जो है वीर तेजाजी का जो पशु मेला है ये कहाँ पर पड़ता है, ये साथियों डीडवाना कुचामन में पड़ता है, ठीक है। अगला देखो जसवंत पशु मेला कहाँ पड़ता है, तो जसवंत पशु मेला मेरे दोस्त ये पड़ता है आपके भरतपुर में, भरतपुर में। एक भी मार्कर अच्छे से निकल रहा है, चलो रेड यूज करते हैं, ठीक है। भरतपुर में ये दिखा है या नहीं, भरतपुर में क्या होता है आपका जसवंत पशु मेला होता है, ठीक है। अगला देखो रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए मानसर, मानसर नागौर में, मानसर नागौर में क्या होता है आपके रामदेव पशु मेला। बात करें भाई चंद्रभागा पशु मेला की, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पड़ता है, ये चंद्रभागा नदी पर पड़ता है, चंद्रभागा नदी उस पर पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए चंद्रभागा कहाँ पर है, ये झालारा पाटन में, झालारा पाटन कहाँ है, ये झालावाड़ में, तो झालारा पाटन याद रखेंगे, फिर साथ में झालावाड़ याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर देखो अगला गोगा मेडी पशु मेला, गोगा मेडी पशु मेला कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके नौहर हनुमानगढ़ में, और यहीं से एक शब्द याद रखेंगे आप, पहले तो देखिए नौहर हनुमानगढ़ में होता है, हनुमानगढ़
गुड। ये साथियों याद रखिएगा, सबसे लंबा चलने वाला सबसे ज्यादा जो अवधि है चलने की इसकी, इसी की है आपकी इसकी गोगामेडी पशु मेला की। लगभग 30 दिन का तक ये चलता है। तो सबसे लंबा चलने वाला मेला लगभग 30 दिन, लगभग 30 दिन ये मेला चलता है आपके नंबर हनुमानगढ़ में गोगामेडी पशु मेला। ठीक है। अगला देखो कार्तिक पशु मेला। कार्तिक पशु मेला साथियों कहाँ पर लगता है? कार्तिक पशु मेले को पुष्कर मेला भी कहते हैं, और ये कहाँ पर लगता है? ये पुष्कर में लगता है सर। ठीक है सर। देखो ये कार्तिक पशु मेला कहाँ लगता है? पुष्कर। पुष्कर कहाँ है? अजमेर। पुष्कर अजमेर में लगता है। अब इससे आपको तीन इसके उपनाम है वो भी याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर जब टफ बनाना चाहता है प्रश्न को, तब उपनामों से प्रश्न आपको बनाकर दे देता है। जैसे इसको कहा जाता है राजस्थान का कुंभ, मेरवाड़ का कुंभ, रंगीन मेला। ये तीन इसके उपनाम है, ये याद रखेंगे आप। राजस्थान का कुंभ क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का कुंभ है। मेरवाड़ का कुंभ है, मेरवाड़ कुंभ। और क्या कहा जाता है? एक आपके रंगीन पशु मेला। ऊंटों का सर्वाधिक इसमें क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला देखो महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपके छोटे से जिले करौली जिले में पड़ता है। करौली में। ठीक है। करौली जिले में आपके क्या पड़ता है? ये पड़ता है आपके महाशिवरात्रि पशु मेला। अब बताओ याद हुए या नहीं आपको, और कैसी लगी क्लास? एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं फिर से वीडियो आपको करवाऊंगा। ठीक है, देखो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था मल्लीनाथ पशु मेला। कहाँ पर? तिलवाड़ा बालोतरा में लूनी नदी के किनारे सबसे पुराना जो मेला है ये। दूसरा बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में होता है। बलदेव मिर्जा जी की याद में किसान नेता थे। तीसरा हमने देखा गोमती सागर पशु मेला झालारा पाटन झालावाड़ में। झालारा पाटन झालावाड़ में आपने और कौन सा देखा? तो सर आपने देखा चंद्रभागा पशु मेला, जो कि चंद्रभागा नदी पर झालावाड़ झालारा पाटन में भरता है। ठीक है। अगला देखा हमने वीर तेजाजी पशु मेला परबत्सर में भरता है, डीडवाना कुचामन में भरता है। पहले आपने नागौर पढ़ा था इसको, अब आप डीडवाना कुचामन पढ़ेंगे। ठीक है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में भरता है। रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में भरता है। गोगामेडी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में। इससे आपने याद रखा कि ये सबसे लंबा चलने वाला मेला है और लगभग 30 दिन तक चलता है। फिर आपने देखा कार्तिक पशु मेला को, जो कि पुष्कर अजमेर में भरता है। सर्वाधिक ऊंटों का क्रय विक्रय यहाँ पर किया जाता है, उसी के लिए जाना जाता है। ठीक है। राजस्थान का कुंभ, मेरवाड़ का कुंभ और रंगीन पशु मेला इसको कहा जाता है। महाशिवरात्रि पशु मेला आपने करौली में देखा। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और राज्य स्तरीय पशु मेले कितने हैं? तो 10 राज्य स्तरीय पशु मेले हैं, ये भी आप याद रखना। ठीक है। अब आपको एक प्रश्न दे दूं क्या? गधों का मेला बताओ मुझे। ये आपका प्रश्न है, कमेंट में आंसर देंगे आप सभी कि गधों का मेला कहाँ पर होता है, बताइए। ये प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका गधों का मेला कहाँ पर पड़ता है। ठीक है यार, आ गया ना समझ प्रश्न? गधों का मेला कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में देना है। और अपनी प्रतिक्रिया क्लास के बारे में जरूर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी बहुत सारी, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि आपके राजस्थान की जिला दर्शन कंप्लीट है। राजस्थान की करंट अफेयर्स कवर करवाई जा रही है, जो कि आपकी हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं अभी आपको एक प्रूफ भी दे दूंगा, वैसे हमें आदत नहीं प्रूफ वगैरह देने की, लेकिन आपके लिए करंट अफेयर्स का मैंने पेपर देखा था, अभी आरपीएससी का 3 मई को हुआ था। तो उसमें अपनी करंट अफेयर्स से समथिंग 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिले थे। और आपको पता है करंट अफेयर्स कितने कम प्रश्न मैं देता हूँ। डेली के 5 प्रश्न देता हूँ, टॉप 5 प्रश्न। और उन प्रश्नों को रोजाना बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो उसी प्रकार से आपके 150 प्रश्न हो जाते हैं वो महीने के अंत तक। और जब 150 प्रश्न काफी होते हैं मेरे हिसाब से, बाकी आप पढ़ने को करंट अफेयर्स कितना भी पढ़ सकते हैं, तो उनकी मंथली करंट अफेयर्स की जो रिवीजन करवाता हूँ उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। डेली जो आपको मिलती है शॉर्ट्स के माध्यम से, मंथ के हिसाब से उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे अभी मई चल रहा है, तो मई महीने की मई 2025 करंट अफेयर्स इस प्रकार से आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है। बाकी कला संस्कृति की क्लासें भी आपकी चल रही है, चित्रकला टॉपिक चल रहा है, बेहतरीन तरीके से याद करवा रहे हैं ट्रिकों के माध्यम से। तो एक बार प्लेलिस्ट पे जाकर विजिट करो।
और शेयर करो जितना हो सके क्लास को, ठीक है? चैनल को शेयर करो, सपोर्ट करो, मैं तो यही चाहूँगा। आपके हर एक सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है और आपके लिए कंटेंट बनाने का भी फिर ज़्यादा दुगना जोश के साथ हम आपके लिए कार्य करते हैं, ठीक है? तो इसी तरह मैं आपके लिए कार्य करता रहूँगा, एजुकेशन से रिलेटेड, राजस्थान जीके से रिलेटेड, राजस्थान की भर्तियों से रिलेटेड आपके लिए यहाँ पर कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा और ओरिएंटेड एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार कंटेंट मिलेगा, ठीक है? जो कि आपको सीधे एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में सहायता करेगा, ठीक है? तो इसी विश्वास के साथ कि 2025 में आप नौकरी ले लेंगे और मैं यही चाहता हूँ कि आप 2025 में नौकरी ले, यही दुआ करता हूँ ईश्वर से। तो मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में साथियों, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद साथियों, नमस्कार।